सुनीता जी क्या कहना चाहेंगे, सिटी वॉक जो है बहुत दिनों के बाद रिवाइव हो रहा है, वैसे तो बहुत सालों से है लेकिन जो है सर नया शुरू कर रहे हैं सिटी वॉक को, क्या कहना चाहेंगे उसका? देखिए, सिटी वॉक के बारे में हम सब जानते हैं और बहुत ही हम सबका, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स हैं तो हमेशा हमारे ब्यूटीफुल फीट के लिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हमेशा ढूंढते होते, तो हम हमेशा यहाँ आते हैं। ये ब्रांड हम सबका बहुत प्यारा है, बहुत लंबे टाइम से है और अगर आज रिवाइज हो रहा है तो हमारे लिए डबल 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 खुशी की बात है और मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और ये जो है आज स्पेशल मौका भी है, सर का जन्मदिन भी है। अरे वाह, क्या मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये अच्छा किया उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही ये रख लिया, तो ये डबल धमाका है। थैंक यू सो मच। ऐसा सिटी वॉक पहले पार्टनरशिप कंसर्न थी, जो मैं पॉलिटिक्स में बिजी था, मैं कभी देखता नहीं था इसको, लेकिन हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो हमने रैयान की लीडरशिप में सिटी वॉक को फिर से रिनोवेट किया, फर्निशिंग किया और इसको जो है अब जो आज इसकी नई ओपनिंग कर रहे हैं और ये हमारी एक मेन ब्रांच है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई में और बहुत सारे इलाकों में सिटी वॉक की ब्रांचेस खुलने जा रही हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या नई पॉलिसीज, क्या प्लान्स है सिटी वॉक? अभी जैसे सर ने कहा कि नया शुरू हो चुका है, तो आपकी क्या प्लान्स है इसको लेकर? हम लोग का कलेक्शन पहले थोड़ा ओल्ड था, इट वाज फॉर द हायर एज ग्रुप, बट नाउ वी हैव aimed for people of a younger age group, like the teens and everyone, for college going people and everyone like that. That's a main policy. सर एज अ पॉलिटिशियन कितना ब्रांड कॉन्शियस आप है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? मैं ओल्ड हूँ ना तो हमारा ओल्ड ब्रांड था। अब ये यंग बच्चा आया हुआ है और ये जो है मॉडर्न है, तो ये अपनी चॉइस से लाएंगे इधर। जो आज मार्केट में जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें इस शॉप में आएंगी और इसको जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। सर हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस इस साल सेलिब्रेट करने वाला है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर 75 साल हो गए, अब आगे आने वाले समय में और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और अगर इस बारे में कुछ बताएं हमारे। देश की आज़ादी को 75वां साल तो हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में फ्लैग देना है और फ्लैग बांटा जा रहा है, लेकिन लोग फ्लैग लेके घूम रहे हैं, उनके पास घर ही नहीं है। फ्लैग तो मिल गया लेकिन घर नहीं मिला आज तक, तो लगाए कहाँ फ्लैग? 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन आज रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कम से कम रहने के लिए इंसान के पास 2 कमरों का घर हो। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो अपने घर में बैठ करके अपना त्यौहार अच्छी तरह मनाए और अपने पड़ोसियों को भी 2 मिठाई खिलाए। तो हम समझते हैं कि देश की सच्ची आज़ादी हुई। देश की आज़ादी जब हुई थी तो एक संविधान बनाए आज़ादी के बाद, उसमें मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक मिला है, लेकिन मुझे लगता है अब ये हक कुछ छीनने की तैयारी है। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सब बिक गया, कुछ बना नहीं, सब बिकते जा रहा है। देश को झुकने नहीं दूंगा, चाइना वाले घुस के बैठ गए। मैं समझता हूँ हम सबको मिल करके एक बार, कहते हैं ना कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, एक बार और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए ताकि देश में रहने वाले समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। सर आज भी आप एक जगह पे प्रोटेस्ट करने गए थे, सर उस बारे में कुछ बताइए सर। मुंबई शहर आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुंबई शहर के अंदर बिल्कुल पॉपुलेशन जहाँ है, वहाँ जहाँ पूरे जितने मेडिकल वेस्ट होते हैं, आदमियों के हाथ काटे जाएं, पैर काटे जाएं, बदन का हिस्सा हो, कुत्ता कोई मर जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं। और एक टाटा इंस्टीट्यूट की एक वो है खोज है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की एज का एवरेज जो है ना 39 ईयर्स है, इन्हीं वजहों से। और कंपनी से जो धुआं निकलता है बहुत ख़तरनाक बीमारी बढ़ती है। उस कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया। वही हमारा संघर्ष था कि जल्दी से इसको बंद किया जाए, उसको वहाँ से ट्रांसफर किया जाए। सर अगर सिटी वॉक की बात करें तो क्या आज का दिन कितना स्पेशल है?
आपका जन्मदिन भी है आज और सिटी वॉक का नया दौर शुरू हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम खुशी हमें बहुत इस बात की, बच्चे ने मेरा नवासा है, बच्चे ने इसको अच्छी तरह इन्वाइट किया हुआ है और हम सब खुशी के हमारे लिए इसी दिन, इसलिए इस दिन बाद हमने आज ही के दिन इसको जो है इसकी ओपनिंग रखी है और कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा दुकानें खुल जाएँ। ये सब खुशी की बात हमारे लिए। सर, मोदी जी ने आइए जी। सर, मोदी जी ने ये भी कहा टीवी पे वॉलपेपर पे हर जगह तिरंगे का फोटो लगाने के लिए, तो आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अरे तिरंगा तो हमारे दिल में है जी, हम तिरंगा तो दिल में है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, हमने एक मुस्लिम कंट्री को लात मार के हम भारतवर्ष में सेकुलर कंट्री में है। इससे बढ़िया पहचान क्या हो सकती है? हमारे दिल में को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे हाथ में, हमारे दिल में हमेशा तिरंगा रहता है। हम भगवा नहीं लगाएंगे, हम तिरंगा ही लगाएंगे। कुछ लोग भगवे वाले हैं जो तिरंगे की बात कर रहे हैं। सर, महंगाई और बेरोजगारी दो एक ऐसी चीजें हैं जो बढ़ती ही जा रही है देश में, कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बारे में आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में सरकार आ गई है, ये लोग सरकार चलाना जानते नहीं। रोजाना डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि आटा दाल चावल रोजाना खाने की चीज़ों के ऊपर भी जीएसटी लग रही है। मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और आइए, लाखों लाख करोड़ रुपया लोगों को कर्ज दिया जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं लेके, वो सारा बोझ जनता पे पड़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस सरकार के अंदर इनको सरकार को जानकारी नहीं है तो कम से कम जो लोग जानते हैं उनसे बुलाकर बात करके सरकार चलाना चाहिए, न कि अनाड़ी की तरह सरकार चला दी जाए। और आज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर रोक नहीं लग पा रही थी। पहले आपको जन्मदिन मुबारक हो और थैंक यू, मुझे ये स्टोर के लिए बुलाया, इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मैंने मतलब चूज़ भी किए कि ये सब मैं उठा के लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि जो आपका कलेक्शन है बहुत सुंदर है और कोई भी ये दुकान में आएंगे तो एक चीज़ मिनिमम उठा के लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आप कितनी ब्रांड कॉन्शियस है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस के बारे में इतना मैं नहीं, मतलब द थिंग इज आई एम वेरी फैशनेबल पर्सन, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना कंफर्ट भी देखती हूँ। तो मेरा ऐसे नहीं है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए या यही ब्रांड चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो उठाती हूँ और वो पहनती हूँ। हारिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? सर का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको भी और हैप्पी बर्थडे सिटी वॉक को भी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। आई होप कि जिस हिसाब से आपने अब ये नया लुक क्रिएट किया है उसकी शुभकामनाएं और सारी कामयाबी आपको मिल जाए। मेरी सारी दुआएं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। और जैसे इशिता जी को मैंने पूछा था कि इतनी ब्रांड कॉन्शियस है और यहाँ पे शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसा लगा ये कलेक्शन? आई थिंक कि मुझे बस दो चीज़ें बहुत पसंद आती है मेरे वार्डरोब में। एक तो मेरे बाल बहुत अच्छे सेट होने चाहिए और मेरे जूते बहुत अच्छे हाई होने चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी शूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मैं कपड़ों से ज़्यादा जूतों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो आई रियली मेक श्योर कि माई शूज़ आर वेरी कंफर्टेबल, बट आई लाइक वेयरिंग हाई हील्स जो आई थिंक सिटी वॉक में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई लाइक कंफर्ट प्लस हाई हील्स जो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है सर कि आजकल फिल्मों को लेकर पॉलिटिक्स काफी खेली जाती है, कश्मीर फाइल हो या बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हो, फिल्मों को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग बहुत हो रही है। तो क्या लगता है फिल्म में और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए कि जो ट्रोलिंग? नहीं, बिल्कुल फिल्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि अगर कश्मीर फाइल में जिसमें सिर्फ नफरत है, एक दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत है, झगड़ा है, ऐसी फिल्मों को अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो दो समुदाय हिंदू मुस्लिम है आपस में लड़ेगा मिलेगा नहीं। जब फिल्म देखते हैं लोग, बच्चे थिएटर में वही तलवार निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी फिल्मों, ये जो कुछ हुआ है अगर वहाँ पे, तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि इसको दिखा करके दो समुदाय के बीच में और गहरी खाई खोदी जाए।
वहाँ जो कुछ हो रहा है यदि कुछ सही है तो सरकार जिसकी है वो उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको प्रमोट कर रहा है सरकार उसी की है, तो वो उस पर रोक लगाने के बजाय जनता के बीच में लाकर नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। जब हम छोटे थे ना तो ऐसे ही शॉप्स में आया करते थे, स्कूल रीओपन होता था उसके पहले शूज़ लेने, कॉलेज के पहले। पर अब तो मॉल्स का ज़माना है, तो मॉल्स के साथ compete करना है और ब्रांड्स के साथ compete करना है, तो कुछ ना कुछ नया करना होगा। तो बहुत कमाल का इनिशिएटिव है यहाँ पर, उन्होंने पूरे स्टोर को रिवैम्प कर दिया। ये स्टोर मॉल जैसे ही लग रहा है, इतना बड़ा स्टोर है और बांद्रा के बीच में है, तो बहुत अमेजिंग है। एंड आई लव द कलेक्शन हियर, तो अच्छा लग रहा है एक बार फिर सिंगल स्टोर में आके। Which brand do you like the most? ब्रांड, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन। मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े और जूते होना हो चल जाता है, तो अपनी सोच को ब्रांडेड कीजिए, वो पहनिए जो कंफर्टेबल हो, बॉडी पर खर्चा कीजिए। बॉडी अगर अच्छी हो तो कुछ भी पहनो अच्छा ही लगता है। ओके, तो इनमें से पूरे मॉल में, शॉप में से आपको कौन सा शू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैंने अभी शूज देखे नहीं है, पर सभी शूज अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक। पर शूज की फील जो है ना, मुझे लगता है कि कपड़े फिर भी ना 19-20 चल जाते हैं, पर शूज की फील हमेशा फिट पर जानी चाहिए। इफ योर शूज फिट यू वेल देन इट्स द बेस्ट शूज फॉर यू, क्योंकि अगर आप पूरे दिन वही शूज पहन के रखते हो तो रात को जाकर आपको मसाज लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फुटवेयर, बट रिक्रिएशन करने के बाद न्यू जनरेशन के लिए मैं वही कहता हूँ कि अगर बदलते जमाने के साथ आगे बढ़ना है तो बदलाव, बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। सो इफ यू वांट टू कम्पीट विद ब्रांड्स, इफ यू वांट टू कम्पीट विद मॉल्स, तो आपको भी बदलना होगा, और ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। तो किसी भी तरह का बदलाव जो अच्छा है, जो प्रोग्रेस की तरफ है, तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इतने सारे बदलाव है। अब यंगस्टर्स अट्रैक्ट होंगे इस स्टोर के लिए, अब और लोग आएंगे, स्कूल, कॉलेज, और बेसिकली बहुत सारे कलेक्शन आप देख रहे हो यंगस्टर्स के लिए किए गए हैं। So it's a good initiative where youngsters would be excited and would come to the store again. अरे मैं बहुत सारा कलेक्शन लेके जाना हूँ। मैं तो अभी भी ओल्ड स्कूल ही हूँ, मुझे सिंगल स्टोर्स और सिंगल थिएटर्स अभी भी पसंद है। मैं अभी भी फिल्में चंदन में देखता हूँ और शॉपिंग सिटी मॉल से करूँ, सिटी वॉक से करूँ। प्रोजेक्ट के बारे में एक फिल्म कंप्लीट की है, पार्टनर्स नाम की, जो बहुत बड़ी फिल्म है। उसके अलावा एक प्ले रिलीज हुई है मेरी लास्ट सैटरडे। इस संडे भी एनसीपी में शूट था, अब अहमदाबाद शो करके आ रहे हैं। उसी शो को लेकर अब हम दुबई जा रहे हैं, फिर यूएस जाएंगे। फिलहाल के लिए बिग बॉस के बाद सिर्फ ये फिल्म और प्ले ही किया है, काफी वक्त इसी में गुजर गया। कुछ होस्ट करने वाला हूँ बहुत बड़ा, बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा। हर वो काम जो अच्छा है वो करूंगा। काम छोटा है बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, जब तक है अच्छा ही काम करें। जैसे कि बिग बॉस 16 भी आने वाला है, उसमें अनाउंस हो रहा है किस बच्चे का टेंट, देख सकते हैं कि आपके फैंस पता नहीं यार, बिग बॉस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बार बार फंसने का मन करता है, पर अच्छा है जब तक रहा, सबको एंटरटेन किया। मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं हो सकी कोविड की वजह से, उस बात का हमेशा दुख रहेगा, बट आई लव बिग बॉस। वापस अगर बिग बॉस का बुलावा आया तो जरूर जाऊँ। जैसे कि आपकी दोस्त राखी के बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी मिली है, तो आपको इस पे क्या कहना है? नहीं फर्क पड़ता यार, धमकी वही देते हैं जो डरपोक होते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इस बात से। सर हम बात करें बिग बॉस में आपको काफी ज़्यादा, हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आफ्टर बिग बॉस? यार मैं बिग बॉस से पहले भी नोन था। बिग बॉस एक शो है जो ऑलरेडी सेलेब्स का होता है, सो आई वाज ऑलरेडी नोन बिफोर बिग बॉस। यहाँ बिग बॉस के बाद मुझे मेरा नाम मिला, फेम कम नाम ज्यादा मिला, बिकॉज पहले लोग मुझे कैरेक्टर नाम से जानते थे, बीरबल कहकर पुकारते थे, रावण कहकर पुकारते थे, यू नो राजीव कहकर पुकारते थे, पर अब मुझे विशाल कोटेन के नाम से जानते हैं। तो बिग बॉस ने मुझे फेम से ज्यादा नाम दिया। मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूंगा। बोल पाऊँ About City Walk, so I've been associated with this brand since 2009, and a revamp, a facelift, a makeover is always a good idea, right? I mean, you would agree. So I'm very excited, and I could see the collection because there's so many people here right now. I can't wait to see the collection. Which collection do you like the most? Sporty and heels. Sporty and heels. Yeah, both. Okay, if you want to give us someone, अगर आप किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसमें से कौन सा देना? यार हमारे में ना, मतलब आई एम अ लिटिल बहमी लाइक दैट। मम्मी कहती कि जूते किसी को गिफ्ट नहीं देते, तो मैं 100 रुपए ले लूंगी, एंड देन लाइक व्हाटएवर देयर कंफर्ट स्टाइल इज, इफ दे आर मोर कंफर्टेबल देन आई गिव देम Skechers or something, and if they're into heels then probably I'll give them heels. There's so much of variety. There's heels, there's luxury wear, there's sporty, there's everything. So choices बहुत सारे, so I don't think I'll have a problem with that. तो पहले Sorry?
पुराने तरह के जूते रखते थे बट हाँ। रिवॉल्यूशन के बाद न्यू ब्रांड लिया जनरेशन के लिए हाँ। उसके बारे में आपका क्या सोच है? So I think City Walk is always kept up to the trend. I don't think कि पुराने थे वो तब के लिए सही थे. So they've always revamped. They've always sensed the pulse of the market and then they've changed the collection. So yeah. So I think that's what they live by.